नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बुधवार है तो बहुत सारा काम है, तो मैं जल्दी ही उठ गई हूँ। झाड़ू ख़त्म कर ली हूँ अभी। और चलिए सभी तरफ पोछा लगाएंगे, फिर सभी आंगन को पानी डालकर धो लेंगे। बरामदे को मैं नहीं धोती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। आंगन को बस धो देते हैं और सभी तरफ पोछा ही लगा देते हैं। धोने से पत्थर लगा है ना, उसके बीच बीच में पानी घुस जाता है, ठीक से नहीं जाता है, पानी रुक जाता है, तो नहीं धोते हैं, पोछा लगाते हैं और आंगन को ही धोते हैं। और सभी तरफ गोबर लगाएंगे जितने दूर भी मिट्टी है। आज बहुत सारा काम है, तो चलिए आज का मैं अगले बुधवार का नहीं दिखाई थी, मैं इस बुधवार का दिखाऊंगी। कितना सारा काम रहता है गुरुवार के लिए, साफ़ सफाई पोताई। तो चलिए करते हैं आज का काम। गुरुवार के लिए ना 2 दिन पूरा काम काम हो जाता है। बुधवार को तो दिन भर काम करना पड़ता है और गुरुवार को एक टाइम पूजा वूजा में ख़त्म हो जाता है। तो एक दिन एक टाइम ना पूरा काम में चला जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ आज का काम। देखिए कितना सुंदर डबल बेड के अंदर से भी साफ हो जा रहा है, हाथ से बनाया हुआ पोछा में। और ख़रीदा हुआ तो इतना लंबा नहीं रहता है ना, ये हाथ का बनाया हुआ पोछा है। देखिए बहुत ही अच्छा साफ होता है सभी तरफ, अंदर अंदर तक। अपने हिसाब से बनाएं, जैसे नीचे नीचे घुसा कर आप साफ कर सकते हैं। डबल बेड के अंदर से जैसे आपकी साफ़ हो जाए, लंबा वाला डंडा लगा दें, अपने हिसाब से बनाएं पोछा। मैं पोछा वाला वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, आप लोग देख लेना। बहुत ही अच्छा पोछा बनाएं, आप अपने हिसाब से बनाएं। लंबा वाला डंडा लगा सकते हैं, छोटा वाला भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा साफ़ होता है। और देखिए हम लोग साफ़ सफाई चल रहा है। अगले बुधवार को मैंने गोबर लगाई थी, इस बुधवार को मेरी देवरानी लगा रही है और मैं आंगन धो रही हूँ। अगली बार के मैं वो धोई थी आंगन, इस बार मैं धो ले रही हूँ। इसी तरह हम लोग देवरानी जेठानी दोनों बात करके आधा आधा काम बांट लेते हैं और कर लेते हैं। वो आधा करती है, मैं आधा करती हूँ। आप चाहें तो देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से रह सकते। हम लोग बात करके काम को आधा आधा बांट लेते हैं। आज ये तू करेगी, कल मैं वो करूँगी, इस तरह से हम लोग बातचीत करके काम हम कर लेते हैं। कभी किसी बात का झगड़ा नहीं निकलता है, हम लोग बातचीत करके सब सॉल्व कर लेते हैं। कुछ गलती भी हो जाए तो हम लोग बातचीत करके ही वो ख़त्म कर देते हैं। हम लोग कभी झगड़ते भी नहीं हैं, काम में भी आधा आधा करके सारा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। और कमेंट में ना जो लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग हम ना उस बात को, कमेंट को हंसी मजाक में ले लेते हैं कि वो लोग हम लड़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम बिल्कुल वो बात को लेते नहीं हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। जो लोग भी हमारे व्यूअर्स लोग आते हैं घर, वो लोग देखते हैं कि हम किस तरह से रहते हैं। बहुत सारे आते हैं, मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग आए थे
इस वीडियो में भी उनको दिखाई हूँ मैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलकर जाते हैं, जो लोग घर को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं। और बुधवार का ये था हमारा काम। अगले हफ्ते जो काम मैं करी थी इस हफ्ते वो कर रही है, और वो जो करी थी इस हफ्ते उसको मैं कर रही हूँ। और काम ख़त्म होने के बाद मैं नहा धोकर आ गई। देखिए हम लोग बुधवार को बाल धोकर नहा लेते हैं, और फिर गुरुवार को सिर्फ बाल को धोते हैं। गुरुवार को बाल साबुन या शैम्पू से नहीं धोते हैं, इसलिए खाली बाल को धोते हैं। गुरुवार को बाल धोना ज़रूरी है, लक्ष्मी पूजा में लिखा है ये। लक्ष्मी पूजा के पुराण में नहीं पढ़ते हैं, बाकी हम लोग सुनते हैं, जितना जानते हैं वो सब मानने की कोशिश करते हैं। और देखिए मैं ना थोड़ा थोड़ा सब ये सब मानती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं ना पहले एक तो प्रोग्राम देखती थी जिसमें कुछ अनुचिंता कुछ ऐसे देता था, उसमें ना सिंदूर लगाने का महत्व बता रहे थे, तो मैं उस तरह से लगाती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है इस तरह की बात मानना। नहा धोकर आ चुकी हूँ, सारा काम भी ख़त्म हो चुका है बुधवार का। और देखिए मैंने 5 जगहों पर सिंदूर लगाया, मांग पर, फिर टीका, फिर कान में, फिर गले में, फिर चूड़ी में। 5 जगह पर सिंदूर लगाना, ये 5 जगहों पर सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो इन 5 जगहों पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाएं सिंदूर लगाते वक्त। और चलिए आज का बाकी का काम करते हैं। बुधवार है तो साफ़ सफाई पोताई सब खत्म हो चुका है। अब पूजा वूजा सामान को धोना है, फिर जो भगवान का और कपड़े उपड़े वो भी साफ़ करके रखना है। उसके बाद 4 बजे हम लोग फिर से नया वाला चावल को फुलाएंगे। उसके बाद फिर लक्ष्मी माँ का जो चित्र बनाते हैं, संबलपुरी में जो झूंटी बोलते हैं, उसको फिर बनाएंगे शाम को। तो आज बुधवार का यही काम है, चलो दिखाती हूँ मैं। और देखिए सुबह सुबह ही फल वाला आ जाता है। हम लोग गुरुवार में पूजा करने के लिए फल ले लेते हैं, और ऐसे भी दूसरे दिन भी आता है, बाकी आज गुरुवार है तो रखना ज़रूरी है। और देखिए ये हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, ये लोग मिलने के लिए आए थे मेरे देवरानी के यहाँ, मेरे यहाँ। तो इन लोगों की तस्वीर ली थी हम लोगों ने, तो डाल दी हूँ। देखिए कनकपुरा से आए थे लोग। और इधर मैं खाना भी नहीं बनाई थी, चावल दाल बस पका था। इधर कढ़ी बना रही हूँ मैं। और नया नया जो कोंचई में लगाई थी उसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए इधर कोंचई फ्राई हो रहा है, इधर दाल पक चुका है, चावल भी पक चुका है। और अगले मंगलवार को देखिए मैं गोबर लगाई थी, थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। सभी तरफ मैं गोबर लगाई थी, और मेरे देवरानी आंगन धोई थी। और इस गुरुवार को वो गोबर लगा रही है, मैं आंगन धोई हूँ। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। आप लोग भी इस तरह काम बांट लें और अच्छे से रहें, कभी लड़ाई झगड़ा मत करें। देखिए सभी तरफ गोबर मैं लगा ली हूँ, और चूल्हे में भी थोड़ा सा लगा ली। गुरुवार के लिए ये सब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। और देखिए बुधवार दिन का, अगले बुधवार को वो बनाई थी सामने के दरवाजे में, इस बुधवार को मैं बना रही हूँ। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए जितना आता है उस तरह से मैं बनाई हूँ। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा बताइएगा। थोड़ा अंधेरा हो रहा है उस साइड का, मैं अच्छे से उजाले में फ़ोटो खींचकर आपको दिखाऊंगी। इस तरह का मैं बनाई थी मेन गेट में। और फिर उधर बना लेंगे हम लोग। देखिए लंबा लाइन बनाते हुए हम लोग पूजा के रूम तक लेकर जाते हैं उसको। और जहाँ खाना बनाते हैं रसोई में भी बनाते हैं, तुलसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा बनाते हैं। इस तरह से बुधवार को हम लोग चित्र बनाते हैं। और गुरुवार सुबह नहा धोकर देखिए सुबह सुबह पहले चित्र बना लेते हैं लक्ष्मी बिठाने के लिए कमल फूल का। और देखिए इस तरह से लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर फल वल का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो खीर कुछ रोटी बनाते हैं उसका पूजा करते हैं। मैं फल का भोग लगा रही हूँ लक्ष्मी माता को। पूरा वीडियो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में भी लेट हो जाएगा, इसलिए जितना भी पूजा वूजा की हूँ उतना को दिखाई हूँ मैं। फल का भोग लग गया है, अब खीर और
जो रोटी बनाई हूँ उसका भोग लगाएंगे, फिर चावल दाल जो बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। वीडियो ज़्यादा दिखा नहीं पाई अच्छे से, तो चलो पूजा जो की हूँ उसको दिखा देती हूँ। और आज दूसरा नंबर गुरुवार है। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताना। और मैं कर चुकी हूँ पूजा, और देखिए भोग भी लगा चुकी हूँ फल वल का। तो चलो दिखा देती हूँ आपको। अगले गुरुवार को सिर्फ नया धान का पूजा की थी। इस गुरुवार को मेरी सासू माँ बोली कि मेरी देवरानी को जितना भी था लक्ष्मी उष्मी दी थी, तो इस बार मेरे को भी ले जा इसको पूजा करने के लिए बोले। उनकी लक्ष्मी उष्मी मेरे को भी दिए हैं, तो मैं उनको भी पूजा कर दी हूँ। 2 जगहों में रखी हूँ। देखिए एक तरफ नया धान है और एक तरफ मेरी सासू माँ की दिया हुआ जो लक्ष्मी का सब कुछ था उसको भी पूजा कर रही हूँ। तो इसलिए 2 जगहों में मैं लक्ष्मी माता को बिठाई हूँ। और देखिए ये धूप है। धूप देते वक्त आप थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डालें उसमें, और धूप का धुआं दें। बहुत ही अच्छा है, वातावरण को शुद्ध करता है ये। और हमेशा ना आपके पास हो तो शुद्ध गाय घी का दिया जलाएं। देखिए भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं, कुछ लेते नहीं हैं, बस हम एक ठो दिया या धूप थोड़ा सा देते हैं, उतना ही को अच्छा से दें। जो भी भोग लगाते हैं वो तो हम ही लोग के लिए है सब कुछ, तो भगवान कुछ लेते नहीं हैं हमसे। इसलिए जो दिया देते हैं अच्छा थोड़ा सा घी डालें, और जो धूप देते हैं अच्छा दें, अगरबत्ती या धूप देना बहुत ही अच्छा है। घर में ये शांति फैलाता है इसका धुआं। गुड़ घी थोड़ा ज़रूर डालें धूप के साथ, बहुत ही अच्छा है ये। देखिए धूप भी डाल दी मैं, पूजा हो गया मेरा। अब बना लेंगे हम लोग खीर, और खीर भी बन चुकी है मेरी, गैस में चढ़ा दी हूँ उसको कम करके। आँच आराम से पक रही है, थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और इधर शुद्ध गाय घी का मैं रोटी बनाऊँगी स्टफिंग वाला। मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे रोटी क्यों बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में हर पकवान को रोटी बोला जाता है, इसलिए संबलपुरी में बोलते हैं इसको मंडा पिठा। तो अगले गुरुवार को मैं सूजी का बनाई थी, इस गुरुवार को मैं आटे का बना रही हूँ, नारियल का खोपरा स्टफिंग डालकर। तो देखिए आटा का भी बहुत अच्छा होता है, शुद्ध गाय घी में बना रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर भोग लगाएंगे। देखिए इस तरह से बनाई हूँ मैं, डिटेल से नहीं बताई हूँ, रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं टच करके। गुरुवार को बहुत सारा काम होता है तो पूरा वीडियो करना ना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जितना हो पाया मैं बनाई ही आपकी दिखा रही हूँ। और देखिए मेरी रोटियाँ भी सब तैयार हो गई मंडे वाली। अब लगा लेंगे हम लोग लक्ष्मी माता को भोग। दूसरे नंबर का भोग है ये, पहला तो फल का भोग लग चुका है, दूसरे नंबर में खीर और स्टफिंग रोटी का भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद चावल दाल। तो देखिए दूसरा नंबर का भोग भी मेरा तैयार हो गया। चलिए पूजा कर लेते हैं फिर से एक बार। इस तरह से 3 बार हम लोग पूजा करके भोग लगाते हैं। इधर दाल चढ़ा दूंगी मैं, दाल पकता रहेगा इधर, और उधर मैं पूजा करके आ जाऊंगी। हम लोग गुरुवार को मूंग की दाल ही बनाते हैं, बाकी दाल नहीं बनाते हैं। बोलते हैं अरहर की मसूर की ये वाली दाल भोग लगाने के लिए ठीक नहीं रहती है, बोलते हैं मेरी सासू माँ, मेरे को तो नहीं मालूम है। तो हम लोग सिर्फ मूंग का दाल ही बनाते हैं, या तो गुल्ला वाला मूंग को फ्राई करके, या तो जो खरीद में मिलता है खरीदी में वो वाली मूंग का दाल बनाते हैं। तो खरीदा हुआ मूंग लाई हूँ, फ्राई वाला मूंग मेरा ख़त्म हो चुका है, तो जो रेडीमेड मिलता है मूंग की दाल उसको मंगवाई हूँ मैं। फ्राई करके बनाना थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आज जल्दी में फ्राई नहीं की हूँ मैं, ऐसे ही कच्ची वाली दाल को धोकर बना दे रही हूँ। खरीदा हुआ दाल को थोड़ा फ्राई करने से अच्छा दाल बनता है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं हो पाया, गुरुवार को थोड़ा जल्दी रहता है। और दाल चढ़ा दी देखिए। और जो यूज करते हैं वो वाला नमक हल्दी हम लोग नहीं डालते हैं। आज सब साग सब्जी में ना जो रखे रहते हैं स्टोर उसी को हम लोग डालते हैं, और जो रोज़ छूते हैं उसको नहीं डालते हैं हम लोग। देखिए जिस डिब्बे में 1-1.5 किलो हल्दी लेकर मैं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल कर बनाती हूँ, उसी का है ये। और जिसमें मैं नमक वाला पैकेट को फाड़ कर रखती हूँ वो वाला नमक है, यूज करने वाला कोई चीज़ आज नहीं यूज करूँगी मैं। और देखिए खीर और जो बनाई थी रोटी ले आई हूँ मैं,
प्रसाद के लिए। और थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे दिया में ताकि वो जलता रहे। शुद्ध गाय का घी बनाकर रखी हूँ मैं, उसी से दिया जलाती हूँ और उसी से रोटी भी बनाती हूँ पूजा के लिए। और देखिए भोग लगा लेंगे। तो हो गई हमारी फल वाली भोग भी लग गई और जो मंडा बनाए थे, खीर बनाए थे, उसका भोग भी लग गया। अब बनाएंगे चावल, दाल और सब्जी, उसका भोग लगाएंगे। 3 बार भोग लगाते हैं हम लोग लक्ष्मी माता में। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं अच्छे से पूजा वूजा कर रही हूँ या नहीं, मेरे को जितना आता है मैं कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा बताना। तो चलिए फिर चावल दाल बनाते हैं और फिर पूजा करेंगे। मेरे को तो उड़िया का पुस्तक अच्छे से पढ़ना नहीं आता है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। बाकी मोबाइल में लक्ष्मी पुराण हम लोग सुन लेते हैं या टीवी में भी देता है, सुन लेते हैं। गाना तो नहीं आता है, लक्ष्मी पुराण पूरा पढ़ना नहीं आता है। हिज्जे कर करके उतना टाइम कहाँ पढ़ पाएंगे। अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ पाती हूँ। तो बुक तो नहीं पढ़ती हूँ लक्ष्मी पुराण का, बस सुनते हैं हम लोग। तो चलिए बाकी का भी कर लेते हैं। इधर देखिए जो बचा था बाकी दूध को मैं उबाल कर रख दे रही हूँ। और इधर सहजन, आलू, बड़ी और बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं, तो उसको उबालने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। दाल उधर मेरा पक चुका है, सब्ज़ी उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ मैं। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे और सहजन को उसमें सब्जियों को इसमें डाल देंगे उबलने के लिए। और आज ना मसाले में लहसुन प्याज कुछ नहीं डलता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। देखिए मेन गेट का जो बनाई थी चित्र मैं दिखा दे रही हूँ। आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारे चैनल पे तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।